आदरणीय बीमा भारती जी कल 11 बजे रुपौली से प्रस्थान करके 12 बजे नॉमिनेशन धमधा में दाखिल करेंगे और धमदाहा से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय संतोष कुशवाहा साहब पूर्व सांसद, वो भी कल अपना नॉमिनेशन धमदाहा में दाखिल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उपस्थिति में नामांकन करवाए और नामांकन सभा को संबोधित हमारे यहाँ सभी पंचायत अध्यक्षों को, तमाम रुपौली प्रखंड विधानसभा के सारे गण्यमान लोगों को पार्टी के स्तर से जानकारी दे दी गई है। महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोगों ने सूचना दिया है। कल का नॉमिनेशन है। आप सभी गण्यमान अभिभावकों से अनुरोध है कि समय उपस्थित होकर माननीय बीमा भारती और आदरणीय संतोष कुशवाहा जी के कार्यक्रम में उपस्थित होकर नामांकन नॉमिनेशन होता है और वो प्रत्याशी हैं, उनको क्षेत्र में जाना है, बहुत लोगों से मिलना है और अपनी बात रखनी है कि भैया आप लोग आइए। नॉमिनेशन में भी रूठने मनाने का खेल होता है। यदि नहीं जाएंगे तो बहुत सारे जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो रूठ जाएंगे, तो उन्हीं के पास वो घूम रही हैं। आज के इस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो पाई। हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, स्वयं उपस्थित हो। तो समय उनको सूचना नहीं दी। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी उपस्थित रहे। दिल से सभी साथ हैं नॉमिनेशन में, सभी एक भी है रुपौली से कम विधानसभा से 5,000 सभा में तब्दील, नॉमिनेशन के बाद वो सभा में तब्दील हो जाएगी। प्रतिपक्ष स्वयं आ रहे हैं, महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के अध्यक्ष तेजस्वी जी वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। तो फिर नॉमिनेशन के बाद सभा के रूप में तब्दील हो जाएंगे, सभा में उनकी बातों को सुनेंगे। जितनी दलें हैं, सरकार हैं, जान ही रहे हैं, जितनी दलें हैं का वोट बैंक आप देख लीजिए। नहीं, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, चुनाव है, टक्कर तो होगा। अरे आगे भी तो प्रत्याशी हैं, अन्य दलों के भी प्रत्याशी हैं, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन जीत में कोई शंका नहीं। हम लोग जीतेंगे, ताकत से जीतेंगे, चाहे प्रशासनिक रूप से जितना भी हमको दबाव में डाल ले, हम लोग हारने वाले लोग नहीं। निश्चित रूप से हम लोगों को चुनाव आते आते धमकाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। अगले चुनाव में आप देखा कि नहीं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो काउंटिंग मात्र 6-7 घंटे में कंप्लीट होता है ईवीएम वाला। 4 बजे 5 बजे तक रिजल्ट होती है, तो 2 बजे रात तक खींच के लेगी। 12 वोटों से, 17 वोटों से, 100 वोटों से, 50 वोटों से, 60 वोटों से 10 सीट हमको हरा दिया गया और हमारी सरकार बनते बनते रह गई। ये तो सरकार है, सत्ता की ताकत है। और हम लोग जगा हुआ बेटा मरता है क्या, जो सचेत रहता है वो गिरता है क्या। हम लोग भी सचेत हैं, तो भी उस ईवीएम को जोड़ने का काम करेंगे।
देश इसलिए नहीं पहुंचती है, माननीय संतोष कुशवाहा जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं, बड़े जनाधार का एक अपना वजूद है। 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, एक बार 82 से विधायक रहे, 10 से लगातार 24 तक वो विभिन्न संसद में, विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो बड़े जनाधार के लोग, यदि वो आते हैं, हमारे दल में आए हैं, तो निश्चित रूप से सीमांचल में राजद बहुत मजबूत हुई। हम कहीं न कहीं कमज़ोर थे। अमदाहा में लगातार हम 3 चुनाव हारे, 10, 15, 20। आज ही के आने से हम मजबूत हुए। कांग्रेस वाले भी रहेंगे साथ, भाकपा माले के रहेंगे, कैई से जनार्दन शर्मा हैं, कैपी से वाले हैं, अध्यक्ष जी रहेंगे। तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं, सबों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से महागठबंधन आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि हमारी सरकार बनी, तो तेजस्वी जी ने घोषणा की है कि गरीब घर से और घर से जो जिस योग्यता के लायक है उसको एक नौकरी दें। ये हमारा घोषणा है। और तेजस्वी जी ने जो घोषणा की थी 20 में, तो जब सरकार में आए तो पूरा करने का काम किए। उसी नीतीश बाबू, जो नीतीश बाबू कहा करते थे 10 लाख नौकरी बाप के घर से पैसा ला के देगा तेजस्वी, उसी नीतीश बाबू से 5 लाख नौकरी बटवाए कि नहीं। ये है तेजस्वी युवा है, काम करने की ताकत है। अभी नीतीश बाबू तो 75 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्त होते हैं सरकारी कर्मचारी, 75 वर्ष के हो गए नीतीश बाबू। तो स्वयं अभिभावक बन जाना चाहिए अपने तेजस्वी का, और इनको आशीर्वाद दे देना। सांसद जी बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, का तो हमेशा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। विरोध का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अफवाह फैलती है, अफवाहों पर ध्यान आप लोग मत दीजिए। सांसद पप्पू यादव पूरी तन मन धन ताकत से हम लोगों का सहयोग